अच्छा, हर बार तो हम फोन ही करके जाते, कल हम पहुंच गए बिना फोन करे क्योंकि इनके पापा को कुछ काम था, तो उन्होंने हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम अन्नू क्या लेते हैं। अब अन्नू के यहाँ गए तो हम क्या देखते हैं कि अन्नू लगी चाय बनाने में। तो हमने कहा भैया तुम्हारी बहुरिया कहाँ है, भाई शाम का 5 बज रहा है, तुम चाय बना रही, तुम तो कहती थी कि सुबह शाम की चाय हमको सब मिल जाती टाइम पे। तो कहने लगी कि वो जो है कमरे में है। हमने कहा क्यों, कहने उसकी तबीयत नहीं ठीक है। हमने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुरिया इनकी आई, चाय का प्याली उठाई और सीधे कमरे में। हमने कहा ये क्या है भैया, हम खड़े हैं सामने, तुम ना दुआ ना सलाम। हम समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। हमने कहा कि अब तो हम निकलवा करेंगे। हम घुस गए इनके। हमने कहा क्या हुआ, बातचीत नहीं हो रही है क्या आपस में, इसको कोई मतलब इतने तो मैनर्स होते हैं ना, ये कि कोई गेस्ट आपके यहाँ आया है तो आप उससे बोलिए। जब मेरी बहू आई थी तो लोग इतना पूछती थी सवाल हमसे हर चीज में, तो हम भी इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। अब इतना तो हमें एक्सपीरियंस है ना कि कौन किस तरीके का है, किस तरीके के जो है कर सकता है। फिर अपना चाय वाय सब हो गई, फिर ये गई किचन में, फिर ये सब्जी छौंक रही थी। तो हमने इनसे पूछा तो कुछ नहीं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इनकी बहू को कुछ भी नहीं आता है, खाना बनाना भी नहीं आता है। इस मामले में भैया हमारी बहू बहुत अच्छी, देखो हमारी पटती नहीं उससे, ये हम नहीं छुपाएंगे कि हमारी भी बोलचाल उससे नहीं है, लेकिन अगर 10 लोग खड़े तो कह नहीं सकते कि हमारी बोलचाल नहीं है। इतनी तो उसको तमीज है, इनकी बहू को तो धेले भर की तमीज भी नहीं है। लेकिन ये है कि हमारी बहू से ये बात ना कहना, नहीं तो वो भी खोपड़ी में नाचने लगेंगी। चलो खैर, हमें क्या करना, किसी के दूसरे के पचड़े में पड़ के ना हमें पढ़ना है ना हम पढ़ते। तुम जानती हो मेरी आदत नहीं होती। इनके पापा कहीं गए थे तो हम जरा से देर के लिए रुक गए थे। अब तुम बताना नहीं कुछ उनसे।